हे गाइस, जय माँ काली, जय माँ तारा। कैसे हैं आप सब? आज मैं मीशा आपके लिए और एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जिस पे हम देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से, माँ तारा की तरफ से, महाकाल की तरफ से, कृष्णा, साई राम, आप जिस भी इष्ट देव कुलदेव को मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस पे भी मानते हो, उनके तरफ से आपके लिए अभी क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस ऑन योर लव लाइफ, आपके लव लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आप जिस भी टॉपिक, जिस भी क्वेश्चन लेकर ये वीडियो पे पहुँचे हो, उस स्थिति के लिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या कुछ चैनल मैसेजेस है, क्या कुछ संदेश आपके लिए है, क्या कुछ साइन आपके लिए है, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग है, ये इस वीडियो में देखेंगे। और रहा बात इस टॉपिक की, ये कहीं ना कहीं आप लोग का चूज़ किया वाला टॉपिक है। इस बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट किया था, पोल दी थी, जिसपे सबसे ज़्यादा वोट इसी टॉपिक को मिली, चैनल्ड मैसेजेस ऑन लव, रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंस, हेल्थ पे। तो आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी इसमें देखेंगे, कोई क्या कुछ जानने की ज़रूरत है अभी आपको। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लें। जनरल रीडिंग का मतलब ये एक ग्रुप ऑफ पीपल देख रहे हैं, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, मैच करती हो, उतने ही लें, बाकी को जाने दें। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप कौन से जेंडर के हो, कौन से रिलीजन के हो, कौन से लैंग्वेज के हो, कौन से स्टेट से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर ये मैसेज अभी आपके सामने आया है तो यकीनन यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, आपके इष्ट देव, कुलदेव आपके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको अभी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, जो वो देने के लिए आपके सामने खुद ब खुद आए हैं। अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो इसे बहुत ध्यान से देखें और जितना हो सके इसमें जो भी गाइडेंस है उसे देखें। ये फ़िलहाल एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाला है, जिस पे हम देखेंगे 3 कार्ड्स, जो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पर लगाऊंगी। मैं आपके सामने शफल करके निकालती हूँ। जो भी पाइल आपको चूज़ करना है उस पाइल के हिसाब से आप चूज़ कीजिएगा। तो मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड, आप मेडिटेट कीजिए, टाइम निकाल के आपके लिए देख लीजिए। आपके लिए आया कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। मैं ये वाली फ़ोटो आपके सामने लगा दूँगी और आपको इससे एक चूज़ करना है। ओके, कार्ड नंबर 1 है काली तंत्रिका, माँ कालिका तंत्रिका का कार्ड पहला कार्ड है। सेकेंड इज अर्ता ऑफ काली, देन धर्मा ऑफ काली। ये 3 कार्ड है। 3 कार्ड में जो कार्ड से आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, जो भी कार्ड आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, आपको आपके एनर्जीज़ को अलाइन करता है, मैच करता है, वो वाली कार्ड में आपकी रीडिंग होगी। तो आप फ़िलहाल कार्ड को ध्यान से देखें और अपने पाइल को चूज़ करें। अगर एक पाइल देखना है, 2 पाइल देखना है, कंप्लीट रीडिंग देखना है, इट इज़ ऑल अप टू यू। आपकी जो इंट्यूशन गाइड करती है उस हिसाब से देखिए। जो भी रीडिंग आपको मैच हो रही है उसे क्लेम कीजिए। हर रीडिंग में अगर आपके लिए जो गाइडेंस है, अगर कोई रेमेडीज़ चैनल होती है तो मैं वो भी बताऊंगी। फ़िलहाल आप अपने पाइल चूज़ कर लें, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लें और अपने पाइल पिक कीजिएगा। हाय पाइल 1, अगर आपने माँ कालिका तंत्रिका का कार्ड चूज़ किया है और आपने पाइल 1 को पिक किया है, तो देखते हैं आपके लाइफ में करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ मैसेजेस, गाइडेंस, वार्निंग्स आपके लिए आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से, और क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है हाल फिलहाल में अभी। चलिए देखते हैं। कालिका तंत्रिका कार्ड, ये वाले कार्ड को आपने चूज़ किया। अगर माँ कालिका तंत्रिका आपको अट्रैक्ट करती है अपने तरफ में, तो ये बात करती है अपने जितने भी कर्मा हैं, वो भले ही इस लाइफ टाइम का हो, जो पास्ट लाइफ टाइम का हो, उससे ओवरकम करने की और अपने जो भी पद पर आप हो वहाँ पे अलाइन होने की, और आगे सारे नेगेटिविटी को छोड़कर अपने फ्री विल को यूज़ करके बाकी जो भी नेगेटिव टॉक्सिक कॉर्ड्स है उस कॉर्ड कट करके आगे बढ़ने की
और डिटैच करने की एनर्जी से। जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स है, नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस है आपके लाइफ से, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रही है, वो हट रही है और आपको अपने फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, हर किसी में कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी भी होती है, मस्कुलिन एनर्जी भी होती है। जब माँ कालिका तंत्रिका की तरफ आप खिंचाव महसूस करते हैं तो इट क्लियरली डिपिक्ट्स कि आपके लाइफ में एक टफेस्ट फेज लिटरली एंड हो रही है और आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं। आपको अपने फेमिनाइन एनर्जी को, अपने इंट्यूटिव पावर्स को क्लेम करने की ज़रूरत है, एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे जितने नेगेटिव पावर्स, जो भी स्ट्रक्चर्स आपके लाइफ में हैं, उन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है और अपने अंदर की दिव्यता को, डिविनिटी को पहचानने की, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो माँ के सामने आप अपने विश को बहुत क्लियरली बोल सकते हैं और जो भी डर, जो भी तकलीफ़, जो भी दर्द आपको परेशान कर रहा है उसे लेट गो करने के लिए माँ से मदद मांग सकते हैं और माँ आपको मदद करने के लिए आपके पास है। वो खुद आपको अपने इस नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल से मुक्ति दिलाना चाहती है और आपके लाइफ में पॉजिटिव अबंडेंट चेंजेस को लाना चाहती है। चलिए अब देखते हैं कि आपके करंट एनर्जीज़ क्या है। अगर आपके करंट एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपने एक जितनी मेहनत करनी थी, जितनी लगाव रखना था, जितना कोशिश करना था, हर किसी के लिए मदरली नेचर होके ध्यान रखना, प्यार करना, भरपूर तरीके से ममता में प्यार देना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उनसे कुछ भी ना चाह के। इट डज़न्ट मैटर आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप भले ही आपको कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत पड़ी हो कहीं पे, आपने उसे खुशी खुशी लिया और लोगों के लिए अपने जो दायित्व है, अपने जो फ़र्ज़ है उसे बहुत प्यार से और दिल से निभाया। अपने विल पावर और स्ट्रेंथ को क्लेम करके हमेशा आपने अपना रोल सही से निभाया। आप अपने कर्म करते गए, आप लोगों के लिए सेवा करते गए, अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने आसपास के लोगों के लिए आप हमेशा हेल्पफुल रहे, हेल्पिंग टेंडेंसी रही और आपके आसपास खुद के नीड से पहले आप लोगों की नीड को रखते हो। कहीं ना कहीं उनको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, उनके हैप्पीनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप अपने हैप्पीनेस से पहले उनके हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो, देखते हो और उनके लिए अपना सारे एनर्जी को भी डेडिकेट करते हो। आप बहुत पॉजिटिव हो, प्रोटेक्टिव हो, कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टिव हो अपने लोगों के लिए और आप बहुत संभाल के रखने वालों में से हो। रिश्ते हो या पैसे हो या कुछ भी हो, आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग, मेहनत करना, हर एक को देख देख कर, सोच सोच कर, बहुत प्लानिंग से, बहुत प्यार से, बहुत अपनापन से, बहुत ममतामय से आप उस चीज़ों को करते हो। और आपके लाइफ में, फैमिली में जितने भी लोग हों, वो आपके पेट एनिमल से लेके हर किसी इंसान तक का ध्यान रखना, उनके हर एक नीड्स को फुलफ़िल करना, अपने पर्सन का, अपने हस्बैंड का, अपने पार्टनर का ध्यान रखना, उनके नीड्स को फुलफ़िल करना, इमोशनल, मेंटल हर लेवल पे उनके लिए सपोर्ट बनना, उनके हर एक बात पे उनके साथ रहना। हर किसी के लिए आप लिटरली एक आशीर्वाद बन रहे हो। आप हर किसी को खुशी देने के बारे में ही सोचते हो, अपनी खुशी को उसी में ढूंढते हो। अगर आप ऐसे में हो ना कि कहीं ना कहीं आप लोगों को खुश देखकर बहुत खुश हो जाते हो, मतलब एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, बहुत प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, एकदम ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। आपको दिखावा, डोंग रचाना नहीं आता, आप जो हो सो हो। अब देखते हैं आपके पर्सन का एनर्जी। आपके पर्सन अगर आप मैरिड हो, आप लव लाइफ में हो तो आपके पर्सन का क्या है? आपके पर्सन का एनर्जी ये है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो मेहनती हैं, वो आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक्शन लेते हैं। भले ही वो डोमिनेंट है, कहीं ना कहीं वो आपके हर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए देखते हैं और उनका हैप्पीनेस, उनके अबंडेंस सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। वो आपके लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं और वो आपके लिए एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो रेडी हैं। वो कभी आप अगर
कुछ लड़ाई भी हो गया, कुछ परेशानी भी हो गई, वो कैसे मनाना, कैसे रिझाना उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो आपके लव लाइफ में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, आप जिसके भी साथ में रिलेशनशिप में हो। और ये बहुत, इसमें दोनों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, मैनेज करनी पड़ती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर स्टेबिलिटी है। और आप दोनों जब साथ हो तो सब कुछ पास है। आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हो जब उनके साथ होते हो। आपके विश फुलफिलमेंट उन्हीं में है। आपके करियर के लिए देखते हैं, अगर करियर के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं और कुछ भी गाइडेंस अगर कुछ है आपके रिलेशनशिप में, तो यही गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं जो भी टफ फेस आता है, आप दोनों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। जितने क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, समझाएंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे तो सब बेहतर होगा रिलेशनशिप में। एंड फिनेंशियल, अगर करियर की बात करें या फिनेंशियल अबंडेंस की बात करें, या फिर आपके पास कुछ तो एक नया आइडिया है और वो आइडिया आपका अपना नहीं है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के तहत यूनिवर्स आपसे वो काम करवाना चाहता है। आपको लगता है कि वो आपका आइडिया है, लेकिन वो आइडिया ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए भेजा गया है। और उस पर बहुत सोच विचार ना कर परेशान ना होकर उसमें एक्शन लेने की आपको गाइडेंस मिल रही है। अगर वो कोई भी आइडिया हो, कहीं जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हो, कुछ हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप टीम चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, ईश्वर कह रहा है कि आपका हार्डवर्क रंग लाएगा। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसमें प्रोज एंड कॉन्स होगी, पर प्रोज से ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, बेनिफिट होगा ही होगा। आपके विश फुलफिल होंगे। हो सकता है उसके रिलेटेड आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, पर आपके लाइफ में सक्सेस आएगी। एक्शन लेने की ज़रूरत है। कंसिडर दिस मैसेज एज अ ग्रीन सिग्नल फॉर योर करियर रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी अबाउट योर हेल्थ। फाइल 1 जिन्होंने भी कालिका तंत्रिका को चुना है, उनके लिए हेल्थ के लिए कोई क्या मैसेजेस हैं? आपकी हेल्थ अच्छी है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को नेचर से जोड़ने की ज़रूरत है। आप अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप जितने हो सकें आप चलने की ज़रूरत है, योगा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं स्टैगनेंट लाइफस्टाइल को पाल के बैठे हो, आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं है आपका। आप कहीं ना कहीं एक मॉडरेट लाइफस्टाइल, जैसे आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, आप मे बी डेस्क जॉब करते हो या फिर आप घर पे रहते हो भी, अगर हाउसवाइफ भी हो, तो आप ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट करने की, अपने आप को स्ट्रेच करने की, मेडिटेट करने की, अपने हॉबीज़ जैसे गार्डनिंग अगर आपकी हॉबी है तो करें, या नहीं भी हॉबी है तो कुछ पेड़ पौधे अपने घर पे लगाएं और उनके साथ अपनी एनर्जी, अपने टाइम स्पेंड कीजिए। ये आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, अपने हेल्थ को बैलेंस्ड एंड परफेक्ट तरीके में रखने के लिए बहुत मदद करेगा। रही बात अब फिनेंशियल की, फिनेंशियली आपको जितने आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप जितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपको फिनेंशियल गेन्स आ रहे हैं। आपको उसे क्लेम करने की ज़रूरत है। आपके हर किसी के आसपास के लोगों की नीड्स को आप बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर पाओगे। यूनिवर्स आपको उतना भरपूर मात्रा में अबंडेंस दे रही है, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड रीडिंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस कि आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव परफॉर्म करना, और जो भी चैनल मैसेजेस गाइडेंस आपको मिल रही है आप उसे फॉलो कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हो, और माँ काली उससे बहुत खुश है। माँ काली कह रही है कि उनको आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, आपको देख के वो बहुत हैप्पी फील कर रही है, और वो अपने तरफ से जितने भी ब्लेसिंग्स आपको देना चाहती है वो देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आप रेडी हो जाएं अपने गोल अचीवमेंट को एंजॉय करने के लिए, सक्सेस को एंजॉय करने के लिए, जितने भी मटेरियल गेन आ रही है उसे एंजॉय करने के लिए। आपकी स्टेटस, नेम, फेम, सक्सेस सब बढ़ रही है।
आपकी लाइफ में अगर आपने मैरिज, कमिटमेंट या फैमिली प्लान कर रहे थे, आपकी फैमिली को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये अच्छे समय आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रही है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ विद इन नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स, एक 10 महीने पकड़ लीजिए, ओवरऑल विद इन अ ईयर, दिस इज मे बी बाई नेक्स्ट अप्रैल में आपके लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस आ रहा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस आपके घर में हो सकते हैं, होंगे, और समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, मे गेट मैरिड सून, इसकी कार्ड खुद निकल कर आया है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस इन लव, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, फेथ रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, जो भी चीज़ें सही टाइम पे आपके पास खुद आएंगी। आपको डेस्परेट लैक एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अबंडेंट मेंटालिटी में रहिए, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, ग्रैटिट्यूड करते रहिएगा, सब बेहतर होगा। आप चाहो तो आप 555 टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर सकते हो। जो भी आप कोई एक सबसे इम्पॉर्टेंट विश है जो आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट करें, तो उसके लिए आप 555 टेक्निक कर सकते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव अफर्मेशन, परफेक्ट अफर्मेशन बना लें और उस अफर्मेशन को 55 टाइम्स सेम टाइम पर, अगर आप पहले दिन 10 बजे लिख रहे हो रात को, तो अगले दिन भी 10 बजे, तीसरे दिन भी 10 बजे ही लिखना होगा, मतलब एक टाइम सेट कर लीजिएगा एंड 55 टाइम्स सेम अफर्मेशन को रिपीट करना है फॉर द कंसिक्यूटिव 5 डेज, 5 दिन लगातार। एंड उसके बाद सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए विद अ ट्रस्ट कि वो बहुत जल्द फ्रूटफुल रिजल्ट आपके सामने आएगा। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल 1। जिन्होंने भी कालिका तंत्रिका को चूज़ किया है, माँ काली तंत्रिका आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रही है, बहुत सारे अबंडेंस दे रही है। क्लेम कीजिए, खुश रहिएगा, हमेशा हैप्पी रहिए, अबंडेंट रहिएगा। सक्सेस इज योर्स एंड गुड थिंग्स आर कमिंग, जस्ट क्लेम इट गाइस। और अगर माँ काली चाहे कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो पर्सनल रीडिंग होगी। आपको कांटेक्ट करने के लिए ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू से ही कांटेक्ट करें। फिर मिलते हैं और एक रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने जो भी लाइफ में आ रहे ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स को क्लेम कीजिएगा। जय माँ काली। हे पाइल नंबर 2, अगर आपने आर्ता ऑफ काली का कार्ड चूज़ किया है और आप इस कार्ड से रेजोनेट कर पाते हैं, दिस कार्ड्स माँ काली हियर स्पीक्स अबाउट योर सोल पर्पस। आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका जीवन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसके बारे में माँ काली से बात कर रही है। और माँ को पता है कि आपका इस लाइफ क्यों मिला है आपको और आपका इनकारनेशन किस पर्पस से हुआ है। आप ऐसे वैसे नहीं हो, आप एक हायर सोल मिशन, हायर सोल पर्पस के साथ इस धरती पे आए हो। आपका लाइफ पर्पस को गाइड करने के लिए हमेशा एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। आपके ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ में वो आपको राह दिखाते हैं, आपके अंग संग रहते हैं। आपको माँ काली कहती है कि आपको हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक 1 स्टेप एट अ टाइम और एवरी सिंगल स्टेप को बहुत ध्यान से संभल कर रखिएगा, तरीके से आगे बढ़िएगा। खुद माँ काली आपको राह दिखाएंगी और आपको अपने सोल पर्पस तक खुद वो लेकर जाएंगी। तो आपको माँ काली कहती है कि आप अपने सीक्रेट फेमिनाइन एनर्जी जो है आपके अंदर, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, उसे एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, उसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेयर्स में, मेडिटेशन में या पूजा पाठ में, मंत्रा चैटिंग में आपको दिल लग रहा है तो उसे कंटिन्यू कीजिएगा। अपने जो भी क्रिएटिव सेल्फ है ना, फेमिनाइन एनर्जी में जो इंट्यूटिव क्रिएटिव सेल्फ है, उसे एम्ब्रेस कीजिएगा, अपने क्रिएटिविटी को बरकरार रखिएगा, जो आपको आगे बढ़ने में, आपकी एनर्जी को हमेशा टाइम एंड अगेन क्लियर करने में, अपने ऑरा को पावरफुल बनाने में मदद करेंगे। चलिए, ये रहा आपका कार्ड का मतलब। आप अगर ये पाइल चूज़ किए, कहीं ना कहीं ये आपके लिए मैसेज है माँ काली की तरफ से। और अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से आपके अभी के पर्सनल जनरल गाइडेंस है। आपके करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स बताएं कि जो भी व्यूअर्स पाइल 2 चूज़ किया है उनका करंट एनर्जी क्या है। उनका करंट एनर्जी ये है कि आप
अपने लाइफ में कुछ तो सोच में हो। आपको खुद कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है कि आप जहाँ पे हो वो जगह आप डिजर्व नहीं कर रहे और कुछ हायर पर्पस के लिए आए हैं, और कहीं ना कहीं आप हायर सोल लेवल पे आगे बढ़ते जा रहे हो। और आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं फुलफिलिंग जर्नी में हो, हमेशा रोलर कोस्टर राइड रही हो, बहुत सारे ऑब्स्टेकल को देखा हो, बहुत सारे टफ साइकिल्स को देख के आगे बढ़े हों, जितना भी टफ लाइफ को देखा है, पर आपके लाइफ बहुत फ्रूटफुल, बहुत अबंडेंट, बहुत एक कंप्लीट परफेक्ट हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ विद चिल्ड्रन एंड अबंडेंट लाइफ मिलेगी आपको। लोगों की मदद भी करने के लिए आप आए हो। अगर आपके पर्सन की बात करें तो आपके तरफ एक नया अपॉर्चुनिटी, नया रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन आपके लिए कोई प्रपोजल, कोई कमिटमेंट लेकर आता हुआ दिख रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, कमिटेड है आपके तरफ। भले ही उन्होंने एक्सप्रेस किया हो या नहीं किया हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, लेकिन वो हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके हित में ही सोच रहे हैं। वो अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत जल्द आपके बारे में, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं और जल्द आएंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने डिवाइन पार्टनर के रूप में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए बनाए गए हो, आप ईश्वर की तरफ से एक आशीर्वाद हो, और आपको बहुत संभाल के संजो के रखना चाहते हैं, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, कभी किसी की नज़र भी ना पड़े, इतना संभाल के, इतना सावधानी से, इतना प्यार से रखना चाहते हैं। और आपको एक स्टेबल, एक बहुत हैप्पी और एक परफेक्ट लाइफ देने के बारे में सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और उसके लिए अपनी तरफ से हार्ड वर्क किए जा रहे हैं। और बहुत जल्द वो कमिटमेंट, वो मैरिज प्रपोज़ल, वो लाइफ आपको प्रोवाइड करेंगे। ईश्वर भी यही चाहता है कि आप दोनों साथ रहें और आप एक साथ होंगे भी। आप जो भी अगर कोई नेगेटिव थॉट है आपके आसपास आपके रिलेशनशिप को लेके हाल फिलहाल, तो उसे लेट गो कीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड, एक डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है जिसमें आपको साथ होना तय है। आपके अगर फिनेंशियल सिचुएशन के बारे में देखें तो फिनेंशियल सिचुएशन भी कहीं ना कहीं एक न्यू अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप काफ़ी दिन से सोच रहे हो, वो अब बहुत जल्द फ्रूटफुल होने वाला है। आप बहुत सावधानी से उसके बारे में प्लान कर रहे हो, बहुत डीप में उसके बारे में सोच रहे हो, आप हड़बड़ी नहीं करना चाहते हो, बहुत सोच समझकर एक्शन लेना चाहते हो। उसके लॉन्ग रन में उसके बारे में डिपॉजिट करने के बारे में, लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। आप बहुत अपने आप में और क्या कुछ जान सकते हो, सोच सकते हो, बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से, बहुत सावधानी से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप कोई भी रिस्क लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो, और ये सही भी है। आपको बहुत सोच समझ के एक्शन लेना बेटर होगा, और आप जो एंड रिजल्ट सोच रहे हो वो आपको मिलेगा। रहा बात हेल्थ का, आपकी हेल्थ परफेक्ट है। आपका इमोशनल बैलेंस को, इमोशनल स्टेट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप बाकी ओवरऑल आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आप इमोशनली जो हाईज़ एंड लोस में होते हो, परेशान होते हो, उसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जितना हो सके मून मेडिटेशन कीजिएगा, या फिर रामादासा मेडिटेशन मिल जाएगी आपको यूट्यूब में, वो सुनिएगा। अपने चक्रा को अलाइन कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। आपको हार्ट चक्रा के काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन मिल जाती है यूट्यूब में, उसे देखिएगा। ओवरऑल आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फ्रूटफुल रहेगा, फैमिली अबंडेंट रहेगा। जो भी नेगेटिव था आपके लाइफ में अब तक ख़त्म हो चुका है। हैप्पी अबंडेंट लाइफ आपके लाइफ में आ रही है। तो ये रहा आपका रीडिंग। अगर आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो इस फाइल को क्लेम कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए। जो भी आशीर्वाद आज तक आपके लाइफ में, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहिएगा, और सब कुछ बेहतर होता जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है, तो ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा कहीं पे भी आपको कोई कांटेक्ट नहीं मिलेगा, तो आप ईमेल कर सकते हो। फिर मिलते हैं आपके लिए और एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपनों को खुश रखिएगा।
हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा और आपका किस्मत चमकने का समय बहुत नज़दीक है। माँ काली आपके साथ है, आपको आपका ध्यान रख रही है, आपको गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है उसी हिसाब से आप चलते जाएं, सब बेहतर होगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, अपना ध्यान रखें। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने धर्मा काली का पिक को चूज़ किया है, थर्ड पाइल को चूज़ किया है और आप धर्मा काली के पिक के तरफ इंक्लाइंड हुए हो, कहीं ना कहीं आप एक स्टार सीड हो, एक एम्पैथ हो, एक इंट्यूटिव हीलर हो, कहीं ना कहीं आप एक टैरो रीडर हो, आपके अंदर के फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो। आपको अपने टफ साइड, डार्क साइड को फेस करना जितना आसान लगता है उतना ही आसान आपका अच्छे साइड को भी, आपको कुछ भी टफ नहीं लगता। आप वो डार्क हो या वाइस एनर्जी हो, दोनों एनर्जी को आप बहुत काम एंड कंपोस्ट ब्यूटीफुली आप कैरी करते हो। आपका गुस्सा को भी बैलेंस करना आपको आता है, आपका प्यार को भी सही ढंग से एक्सप्रेस करना आपको आता है। आप वन ऑफ द काइंड, आप अपने आप में एक अलग ही तरह के इंसान हो। आप आउटशाइन करते हो, लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं, आपके पास आना पसंद करते हैं। आपका हर एक तरीका किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना, उसका प्रोज एंड कॉन्स को सही तरीके से समझना और लोगों को मदद करना हर किसी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत इजी लगता है। आपका हर एक एक्शन बहुत प्यार भरा होता है। हर एक चैलेंज हो या फिर अपॉर्चुनिटी हो, उसे बहुत प्यार से, बहुत अपनापन के साथ आप लेकर चलते हो। आपको कभी किसी चैलेंज को देख के डरने वाले भी नहीं, किसी हैप्पी मोमेंट्स को देख के बहुत एक्साइट होकर उछलने वाले भी नहीं। आप हमेशा एक बहुत बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को लेकर चलते हो और बहुत शांत स्वभाव के हो। पर आया गुस्सा तो कोई नहीं बचा, इस लेवल के, ठीक है। आप अपने आप में बहुत ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हो और हमेशा आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, कोई एक दिव्य शक्ति आपको हमेशा संरक्षण कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप इस जर्नी में अकेले कभी नहीं थे। आपने जब से होश संभाला हो, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप अकेले नहीं हो और आप इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हो। आपका अपना पर्पस कुछ तो है जिसे फुलफ़िल करने के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो और आगे बढ़ते भी रहते हो। आप इसलिए कहीं ना कहीं हमेशा ही, जैसे हम हमेशा लोगों को बोलते हैं, जैसे रीडिंग्स में बोलते हैं ना, पॉजिटिव रहिए, ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए। आप ऑलरेडी इनबिल्ट वैसे ही हो। आप हर एक चैलेंज के लिए भी रिसेप्टिव हो, ओपन हो, हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए भी ओपन एंड रिसेप्टिव हो। और आपको पता है कि आपको कैसे अपने लाइफ को कंट्रोल में रखना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने फेमिनाइन एनर्जी को कैसे हील करना है, एम्ब्रेस करना है, अपने मैस्कुलिन एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, एम्ब्रेस करना है। कोई अगर टावर मोमेंट आया, कोई बहुत बड़ा सेटबैक आया, उसमें हार्डवर्क करके कैसे निकलना है। कोई अच्छी मोमेंट आए तो उसमें डूब ना जाके उसमें कैसे फाइट बैक करना है और उसे कैसे एन्जॉयबल मोमेंट में, सक्सेस में कन्वर्ट करना है, ये कोई आपसे सीखे। आप कभी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटते। आप अपने किस्मत के पहियों को खुद अपने तरफ मोड़ने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपको ये विश्वास करते हैं कि आपकी किस्मत आप बदल सकते हो, अच्छे सोच से, अच्छे बात से, अच्छे विश्वास से। तो आपके जैसा रहना हर किसी को सीखना चाहिए, ये लोगों को हमेशा सुनने को मिलता है। मैंने ना जब भी नोटिस किया है, जितने भी मैंने पिकअप पाइल करती हूँ, तो ये लास्ट पाइल जो होती है ना, दे आउटस्टैंड, दे आउटशाइन हमेशा। वो फिनेंशियल अबंडेंस की बात हो जाए, लव लाइफ की बात हो जाए, स्पिरिचुअल लाइफ की बात हो जाए, किसी भी बात हो जाए, दे वर लाइक सो ब्लेस्ड पीपल यार। लिटरली आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। अगेन टच वुड, नज़र ना लगे आपको, हमेशा आप वैसे ही रहें जैसे आप हो। अपने पावर को क्लेम करके अपने आप को, अपने अपनों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे परफेक्ट लाइफ देना है, आप हमेशा किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करते, खुद देने में बिलीव करते हो। तो इसलिए आपके लाइफ में जो भी लोग हैं ना, वो खुद ब खुद ब्लेस्ड हो ही जाते हैं। आप इतने मदरली
एक ऐसे एनर्जी में रहते हो जहाँ पे आप कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते ही नहीं, हमेशा दूसरों को देने के लिए सक्षम रहते हो और उस लेवल पे अपने आप को, अपने पद को, अपने पोजीशन को और बढ़ाते 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 चले जाते हो, हार्डवर्क करते हो और लोगों के लिए ब्लेस्ड होते हो। अब देखते हैं आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हो या फिर आप सिंगल हो, आप अपने किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो या किसी रिलेशनशिप में हो, तो क्या कुछ आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए, या फिर आप सिंगल हैं तो फ्यूचर पार्टनर ऐसा होगा। कहीं ना कहीं मोस्टली इस फाइल में तो सिंगल्स दिख रहे हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप भले ही जितने भी स्ट्रगल्स अप एंड डाउन आए, लेकिन वो एक ब्लेसिंग है। आप दोनों का साथ हमेशा है, कितने भी अच्छे टाइम आ जाएं, कितने बुरे टाइम आ जाएं, कितने भी टफ टाइम आ जाएं, लड़े झगड़े भिड़े जो भी हो, लेकिन साथ रहना ही है। मे बी आप ट्विंकलिंग जर्नी में हो, हमेशा रोलर कोस्टर राइड लगा रहा हो, लेकिन आप एक दूसरे के लिए बने हो। एट द एंड ऑफ द डे आप एक दूसरे के साथ ही होते हो, आप एक दूसरे के दूर रह ही नहीं सकते। आप जिस भी टफेस्ट सिचुएशन में उसमें आपके परसेप्शन में इतने कंफर्टेबली डल जाते हो ना एक दूसरे के साथ कि ये आउटस्टैंडिंग है, हर किसी के बस की बात तो है नहीं। तो अपने इस रिलेशनशिप में हमेशा बैलेंस बनाए रखें, खुश रहें। कभी आपको झुकना पड़े झुक जाएं, कभी उन्हें समझाना पड़े समझा लें, लेकिन हमेशा साथ रहें, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड मिशन है, डेस्टाइन्ड पार्टनर है। अगर आप सिंगल हो तो एक डेस्टाइन्ड पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग के रूप में आ रहे हैं। उन्हें समझें, परखें, एक्सेप्ट करें और सही इंसान को चूज़ करने के लिए वाइज एंड ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें। कम्युनिकेशन इज द की, आपको कम्युनिकेट सही तरीके से करना होगा और सब कुछ बेहतर होना है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो या फिर बेबी प्लान कर रहे हो या फिर अपने फैमिली को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है और उस हिसाब से गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे। आप चाहो तो इस बारे में आप सोच सकते हो। आप फिनेंशियल लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके फिनेंसेस के बारे में देखें तो यूनिवर्स या फिर डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है। यूनिवर्स बताना चाहती है कि आप जब अपने पार्टनर के साथ हो, आप एक दूसरे के लिए अपने आप में लक फैक्टर हो, आप एक दूसरे के फॉर्च्यून हो, आप दूसरे के साथ रह के बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो और आपके लाइफ में बिग फैट मनी है, बहुत सारे पैसा है। आप अगर सिंगल भी हो अभी तो आपके लाइफ में ऐसे कोई कमी तो है नहीं, आप अबंडेंट हो और आपके शादी के बाद ये और डबल होगा और फूलता फलता खिलखिलाता हुआ लाइफ आपके लाइफ में आएगा। अगर आप कोई जॉब में हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलने की या फिर बोनस मिलने की चांसेस हैं। आपको जितने काम कर रहे हो ना, उसे हार्डवर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है, तो आपके फिनेंशियल लाइफ में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो देखते हैं यूनिवर्स आपको हेल्थ को लेके क्या कुछ बोलना चाहती है, क्या कुछ गाइडेंस है। अगर कुछ है तो हेल्थ को लेके क्या है। हो सकता है आपका हेल्थ उतना साउंड नहीं हो, आप ये डे टू डे लाइफ के भागादौड़ी में अपने लाइफ को उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको अपने फ्यूचर, अपने सक्सेस, अपने लाइफ, अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द दिस लाइफ आपके साथ अगर कोई रहेगा वो सिर्फ आपका बॉडी रहेगा, आपका सोल रहेगा, आपका माइंड रहेगा। तो ये माइंड बॉडी सोल के कंसेप्ट को बैलेंस करके चलाना, उसे हेल्दी तरीके से रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके बॉडी को सही ट्रीट कीजिए, हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए, प्रॉपरली मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने माइंड को अच्छे अच्छे कंटेंट फीड कराइए, अपने बॉडी को अच्छे अच्छे फूड फीड कराइए। आप क्या इनटेक करें उसके बारे में सोचिए और सोच समझ के अपने हेल्थ को सही करना आपके हाथ में है। कोई और आपके लिए वो काम नहीं कर सकता, वो काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। तो आप नेचर से कनेक्ट करो। अपना कोई अगर मेडिकल टेस्ट कराने के बारे में काफ़ी दिन से सोच रहे हो या ज़रूरत पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, मेजर कोई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हेल्थ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने जो भी
वाइटल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो सही है कि नहीं है देखने की ज़रूरत है। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप सब कुछ कर सकते हो, शर्ते आप अपने हेल्थ की बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। तो ओवरऑल दिस इज़ द लकी मोस्ट फाइल एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने आपकी रीडिंग करने को मिला। एंड क्लेम दिस एनर्जी गाइस, लिटरली आप बहुत लकी हो। आप जो तरफ कदम बढ़ाते हैं वहाँ पे आपके लिए सक्सेस वेट कर रही होती है, आपके साथ हमेशा अच्छा हो रहा होता है और ईश्वर सदैव आपके साथ है, आप पे मेहरबान है। आप इस रीडिंग को रेजोनेट करते हैं तो इस फाइल को क्लेम कीजिए, हमेशा ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा, नज़र उतार लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली ने चाहा, माँ काली ने परमिशन दिया तो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँगी, अदरवाइज़ आई विल लेट यू नो कि अभी फ़िलहाल आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं और एक रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।